गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एसिड्स यूरिन में प्रेजेंट्स क्रिस्टल्स का सेकंड क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं। कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्रिस्टल्स हमने पढ़ लिया है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कंप्लीट हो गया है। उसका हमने डायग्राम भी देखा है कि माइक्रोस्कोपिकली जब हम एग्जामिनेशंस करते हैं तो हमारे माइक्रोस्कोप में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कैसे पेयर होता है। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स क्या कह रहा है? दीज आर कलरलेस एंड ऑक्टाहेड्रल्स या और एनवलप शेप्स। ये जो हमारा क्रिस्टल्स है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ये कहता है कलरलेस और ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकी या फिर इनवलप मतलब कि इनवलप के शेप में हमारा ये कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स होता है। आगे कहता है दे आर ए पेयर एज ओवल स्फीयर और या बाइकॉन्केव डिस्क से। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो हमारा कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स है यह कलरलेस होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है या फिर इनवलप के शेप में होता है। यह अपेयर कैसे होता है? तो हमेशा आल्सो अपेयर एज ओवल स्फीयर या बाइकॉन्केव डिस्क। यह हमेशा ओवल शेप में या बाइकॉन्केव डिस्क शेप में हमें अपेयर होता है। आगे कहता है विच हैव ए डंबल शेप्स व्हेन वेव फॉर्म्स द साइड्स। जब हम साइड से देखते हैं, कॉर्नर से देखते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स यह साइड से देखने पर डंबल के शेप में हमें दिखाई देता है। बन जाएगा। कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कलरलेस होता है, ऑक्टाहेड्रल्स या इनवलप शेप का होता है, लेकिन यह हमेशा ये पेयर कैसा होता है? ओवल स्फीयर या बाइकॉन्केव डिस्क शेप में होता है। लेकिन जब हम इसको साइड से देखते हैं तो कहता है विच हैव ए डंबल शेप्स कब वेव फॉर्म्स द साइड। जब हम साइड से देखते हैं तो डंबल के शेप में हमें अपेयर होता है। बन जाएगा। आगे देखते हैं दीज क्रिस्टल्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन एसिड्स एंड न्यूट्रल यूरिन। ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स है यह फाउंड होता है, किसमें फाउंड होता है? तो एसिड यूरिन में फाउंड होगा और न्यूट्रल यूरिन में फाउंड होगा। बन जाएगा। पहला कहता है कि ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स है यह एसिडिटी मतलब जो एसिड्स वाला यूरिन है उसमें प्रेजेंट होगा और न्यूट्रल मतलब कि उदासीन का जो हमारा यूरिन है उसमें प्रेजेंट होगा। लेकिन आगे क्या कहता है? ओकेशनली यानी कभी कभी दे आर आल्सो फाउंड इन एल्कलाइन यूरिन। कभी कभी यह हमारे एसिड्स न्यूट्रल्स के अलावा यह एल्कलाइन यूरिन में भी अपेयर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दे आर सोल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड इनसोल्युबल इन एसिटिक एसिड्स। अब यह जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स है यह सोल्युबल होता है, घुलनशील होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में, और इनसोल्युबल यानी कि अघुलनशील होता है हमारा किसमें? एसिटिक एसिड्स में। आगे है these can be present in urines after the indigestion of tomato, spinach, garlic, orange, asparagus and vitamin C। कह रहा है कि these can be present in urine। यह क्रिस्टल्स यूरिन में कब प्रेजेंट होगा? तो हो सकता है कह रहा है कि आफ्टर द इंजेक्शन। कह रहा है कि कुछ ऐसे हमने जो डाइट्स के माध्यम से हमने कुछ खाया है, जैसे कह रहा है कि टोमेटोज है मतलब टमाटर हमने खाया है, यह हो सकता है स्पिनच यानी कि पालक का हमने सेवन किया हो सकता है गार्लिक यानी कि जैसे लहसुन वगैरह इसको हमने हो सकता है सेवन किया हो, या हो सकता है ऑरेंज यानी संतरे का हमने सेवन किया है। एस्परगस मतलब ये सतावर होता है, सतावर का सेवन करने से भी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हमारे यूरिन में अपेयर हो सकते हैं। एंड कह रहा है विटामिन सी, विटामिन सी मतलब संतरे वगैरह की बात कर रहा है। ठीक है, तो इन सारे चीजों का इंजेक्शन के बाद मतलब डाइजेशन के बाद, इंजेक्शन के बाद जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है इसके उपरांत हमारे यूरिन में यह कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स अपेयर होता है। बन जाएगा।
एक बार फिर से बोल देता हूं, कहता है कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स यह कलरलेस होता है, ऑक्टाहेड्रल्स यानी अष्टफलकीय होता है या इनवलप के शेप में होता है, ठीक है। लेकिन हमें अपेयर कैसा होता है, तो कहता है दे आल्सो अपेयर्स एज ओवल ओवल स्फीयर, मतलब ये हमेशा ओवल स्फीयर में दिखाई देता है या बाइकॉन्केव डिस्क शेप में दिखाई देता है। लेकिन व्हेन इट फॉर्म्स द साइड, जब हम इसको साइड से देखते हैं तब ये डंबल के शेप में दिखाई देता है। आगे देखते हैं, कहता है क्रिस्टल्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन एसिड्स एंड न्यूट्रल यूरिन, यह हमारा क्रिस्टल्स एसिड्स यूरिन में और न्यूट्रल यूरिन में प्रेजेंट होता है, लेकिन एसोसिएशनली कभी-कभी ये हमारे एल्कलाइन यूरिन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह सोल्यूबल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में और इनसॉल्युबल होता है एसिटिक एसिड्स में, ठीक है। यह हमारे यूरिन में प्रेजेंस कब होगा, तो कहता है इंजेक्शन ऑफ टोमेटोज, स्पिनच, गार्लिक, ऑरेंज, एस्परगस एंड विटामिन सी, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं इसका पैथोलॉजिकल कंडीशंस की कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के कारण हमारे यूरिन में कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होता है। कैल्शियम सॉल्फेट का पैथोलॉजिकल कंडीशंस देख रहे हैं कौन कौन सी चीजों में या कौन कौन सी डिजीजों में हमारे यूरिन में कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं, कह रहा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ कैल्शियम सॉल्फेट इन फ्रेशली वाइडेड यूरिन सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेट कैलिकुलाई, ठीक है। कह रहा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ कैल्शियम सॉल्फेट, जब हमारे फ्रेशली यूरिन्स में कैल्शियम सॉल्फेट्स के नंबर इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो क्या कहता है यूरिन सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेट कैलिकुलाई, मतलब यदि हमारे यूरिन्स में कैल्शियम सॉल्फेट्स का अमाउंट बढ़ रहा है, फ्रेशली वाइडेड यूरिन्स में यदि कैल्शियम सॉल्फेट का अमाउंट बढ़ रहा है, तो वह पॉसिबिलिटी हो सकती है, सजेस्ट कह रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेट कैलिकुलाई, मतलब हो सकता है कि ऑक्सीडेट कैलिकुलाई हमारे यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है, जिस कारण से हमारे यूरिन में क्या हो रहा है, कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब कहीं हमारे ऐसे कोई रीनल पार्ट्स में कैल्शियम कैलिकुलाई प्रेजेंट होगा, कैलिकुलाई मतलब हमारा स्टोन्स का ही वर्ड है, ठीक है, कैलकुलस है कैलिकुलाई, तो हो सकता है ये हमारा ऑक्सीडेट कैलिकुलाई हो सकता है हमारे कहीं रिनल्स के पार्ट्स में प्रेजेंट होगा, जिस कारण से कैल्शियम ऑक्सीडेट हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं और कौन किन चीजों में प्रेजेंट होता है, तो कहता है दे कैन बी प्रेजेंट इन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यदि पेशेंट डायबिटीज का है तो उस कंडीशंस में भी हमारे यूरिन में कैल्शियम ऑक्सीडेट्स का अमाउंट इंक्रीज हो सकता है। फिर कहता है लीवर डिजीज, यदि पेशेंट्स को लीवर की डिजीज है तो उसमें भी हमारे यूरिन में कैल्शियम ऑक्सीडेट प्रेजेंट होगा। और लीवर क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, लीवर की लंबे समय से लॉन्ग टाइम से उसको लीवर की डिजीज है, तो भी हमारे यूरिन में क्या होगा, कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स अपेयर होगा, बन जाएगा। यूरिन का जब हम माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशंस करते हैं तो कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स हमें कुछ इस टाइप्स के माइक्रोस्कोप में सीन होते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि कैल्शियम सॉल्फेट क्रिस्टल्स कलरलेस, ऑक्टाहेड्रल्स या इनवलप शेप में होते हैं। लास्ट में हमने हिंदी इंग्लिश कंबाइंस नोट्स ऐड कर दिया है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल्स को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।